अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बट्टे सट्टे की शादी। नोमान का शुमार बिला मुबालगा इन लोगों में किया जा सकता था जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी माँ की नाफरमानी नहीं की थी। वो बहुत ज़्यादा मजहबी तो नहीं था, मगर माँ की नाफरमानी को हद से ज़्यादा बुरा समझता था। इसकी 3 बहनें और एक भाई था। वो चारों इससे बड़े थे। बाप का इंतकाल बहुत पहले हो गया था। वो एक सरकारी मुलाजिम था और इसके मरने के बाद इनकी माँ ने पेंशन से मिलने वाले पैसों से अपने बच्चों की परवरिश की थी। वो लोग जब छोटे थे तो नोमान के अलावा इसके तीनों बहन भाई आम बच्चों की तरह थे। दिल चाहा तो माँ की बात मान ली, दिल ना चाहा तो ना मानी। मगर नोमान ऐसा ना था। वो माँ के हर बात को अवलियत देता था, इसके ऊपर अमल करता था और इसकी इस आदत का माँ को इदराक हुआ तो इसकी सारी तवज्जो इसकी तरफ हो गई। हर काम के लिए इसे सिर्फ नोमान ही नज़र आता था। इसे कोई चीज़ मंगवानी होती या घर को कोई काम करवाना होता तो बजाय दूसरे बच्चों की खुशामदी करने के वो एक मर्तबा नोमान से कहती, वो काम हो जाता था। खाने पीने कपड़ों के मामलात में भी नोमान अपनी माँ की पसंद को तरजीह देता था। इसके बारे में भी इसने अपनी माँ को कभी तंग नहीं किया था। वो हकीकी मायनों में एक फर्माबरदार था, मगर इसकी बहन शाजिया अभी तक घर में बैठी हुई थी। इसकी तरफ से माँ को काफ़ी फिक्रमंद रहती थी। इसकी बहन शक्ल सूरत और घर गृहस्थी के मामलात में बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वो 10 जमात तक पढ़ी भी थी, मगर इसके बावजूद इसका रिश्ता नहीं आता था। इस बात ने इसे कई हद तक चिड़चिड़ा बना दिया था। इसमें इसके जहन में मनफी सोचें पैदा कर दी थी। एक रोज़ इनकी एक जानने वाली ने इनके घर आई। उन्होंने ये उम्मीद दिलाई कि इनकी बेटी शाजिया की शादी तो हो जाएगी, मगर इसके बदले में इनको अपने किसी बेटी की शादी दूल्हा की बहन से करनी पड़ेगी। दूल्हा की इस बहन का रंग सांवला था और शायद यही बात इसकी शादी में रुकावट बनी हुई थी। इसका कोई रिश्ता ही नहीं आता था। नोमान से बड़ा एक भाई था और 30 से 32 साल का हो गया था। नोमान की माँ को ये रिश्ता गनीमत लगा। उन्होंने अपने बड़े बेटे से इस बारे में बात की और इसको इस लड़की से शादी करने के लिए रजामंद करना चाहा। ये बात सुनते ही वो भड़क उठा और वो किसी और जगह शादी करना चाहता था, मगर लड़की वाले राज़ी नहीं हो रहे थे और वो इस उम्मीद पर बैठा था कि शायद वो मान जाए और इसकी शादी इस लड़की से हो जाए जिससे वो मोहब्बत करता है। इसने अपनी माँ से साफ इनकार कर दिया। माँ तो फिर माँ होती है। इसे अपनी बेटी की ढलती उम्र का बड़ा एहसास था। वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। बड़े बेटे ने इनकार से इसे सख्त मायूसी हुई। फिर माँ ने बड़े बेटे से बातचीत बंद कर दी। फिर अचानक इसे नोमान का ख्याल आया। वो एक सरकारी महकमे में 15 ग्रेड का मुलाजिम था। इसकी तनख्वाह भी अच्छी थी और इसको रिहाइश के लिए सरकारी घर भी मिला था। इस घर में इसने ताला लगा के रखा था क्योंकि वो जिस घर में रहते थे वो काफ़ी बड़ा था। फिर वो माँ को छोड़कर किसी दूसरी जगह रहना भी नहीं चाहता था। इसकी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। माँ ने इससे बात की और कहा कि तुम्हारी इस कुर्बानी से शाजिया का घर भी बच जाएगा और ख़ुद मेरी परेशानियों का खात्मा भी हो जाएगा। इसमें नोमान ने माँ के फैसले पर सर झुका दिया। माँ ने इसे दिल की गहराइयों से दुआएं दी और ये भी दुआ करते हुए उठी कि अल्लाह पाक सब माओं को नोमान जैसा फर्माबरदार बेटा अता करे। बाकी तमाम मराहिल चंद रोज़ में तय पाए गए। लड़की और लड़के वालों ने एक दूसरे के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर ली और शादी के बाकी तमाम शराइत भी तय पा गई। चंद रोज़ बाद ही ये शादियाँ अंजाम को पहुंची। शादी से पहले नोमान ने निम्रा की सिर्फ चंद तस्वीरें ही देखी थी। इसके सामने सावली रंग का तस्वीर देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था। तस्वीरें देखकर ही वो इसे पसंद आ गई थी। इसे इस बात की बहुत खुशी थी कि इसने अपनी माँ के फैसले के आगे बिला चू चरा किए सर झुका दिया था। शादी के बाद इसकी ये पसंद मज़ीद बढ़ गई थी। निम्रा एक मिसाली बीवी साबित हुई। इसका रंग तो सांवला था मगर चेहरे के नकूश बहुत ही दिलावेज थे। फिर इसके बोलने में एक ऐसी नरमी और दिलकशी थी कि इसकी आवाज़ में अजीब सा जादू सा था। निम्रा को अंदाज़ा हो गया था कि नोमान अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता है। इसको ये भी पता चल गया था कि इसने आज तक माँ के किसी हुक्म से इन्हिराफ नहीं किया था। निम्रा एक अच्छी लड़की थी। इसने सोचा अगर वो अपनी सास की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करेगी तो इसकी ये बात नोमान के दिल में इसकी कदर और कीमत और ज़्यादा बढ़ा देगी। इसने थोड़े ही अरसे में अपनी इखलाक और खिदमत से सास, जेठ और शोहर के दिलों पर कब्जा जमा लिया था। नोमान को महसूस हुआ कि इसकी बीवी एक एक चीज़ का बहुत ख्याल रखती है। वो अपने दोस्तों से इनकी बीवियों के रवैयों की शिकायत सुनता रहता, मगर निम्रा ने इसे अभी तक किसी शिकायत का मौका नहीं दिया था। इस चीज़ ने नोमान के दिल में इसकी मोहब्बत और भी बढ़ा दी और इस बात की
कोशिश करता था कि काम से सीधा घर आए और निम्रा के साथ वक्त गुजारे। वो घर के कामों में मशगूल रहती और वो इसके साथ साथ ही होता। निम्रा के छोटे मोटे कामों में वो इसका हाथ बटाता रहता था। इन दोनों की एक साथ हंसी खुशी देखकर नोमान की माँ भी दिल ही दिल में बहुत ही ज़्यादा खुश थी। निम्रा सुबह सवेरे सबसे पहले बेदार हो जाती। घर में कोई और बहू तो नहीं थी। वो नमाज से फारिग होकर सबके लिए नाश्ता बनाती। नोमान की माँ को इसके आने से बहुत आसानी हो गई थी। अब वो देर से सोकर उठने लगी। यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, मगर शादी के थोड़े ही अरसे बाद नोमान की बहन शाजिया अपने शौहर से खटपट शुरू हो गई। वो कुछ ज़बान की तेज़ थी तो कुछ उसका शौहर गर्म दिमाग का था। लड़ाई झगड़े इतने बड़े कि एक रोज़ शौहर से लड़कर झगड़कर अपने घर आकर बैठ गई। माँ को अंदाज़ा था कि शाजिया ज़बान की तेज़ है। इसने इसको इसकी गलती का एहसास दिलाया और इसकी ज़रा भी तरफदारी नहीं की। भाइयों की तरफ से भी कोई शय ना मिली तो इसे ख़तरे का एहसास हुआ। इसके दोनों भाई भी अलग अलग से थे। उन्होंने इसकी घर आकर बैठ जाने पर इसकी ज़रा भी हिम्मत अफजाई नहीं की और ना ही ये कहा कि हम अभी जाकर इसके शौहर को मज़ा चखाते हैं। शाजिया की माँ को उम्मीद थी कि वो 1-2 रोज़ में इसके ससुराल से कोई इसे आकर ले जाएगा, मगर कुछ भी ऐसा ना हुआ। दरवाजे की बेल बजती तो वहाँ कोई और ही होता था। शाजिया का शौहर या कोई ससुराली नहीं होता था। यहाँ तक कि इन लोगों ने फ़ोन पर भी कोई राब्ता नहीं किया था। निम्रा अलबत्ता इस कोशिश में थी कि इस मसले का कोई हल निकल आए और शाजिया वापस अपने ससुराल चली जाए। निम्रा इस सिलसिले में फ़ोन पर भी और ख़ुद भी अपने घर जाकर कई मरतबा कोशिश की कि सुलह हो जाए, लेकिन ये मामला उलझ गया, कामयाबी ना हुई। निम्रा का भाई बीवी की बदजुबानी से सख्त तैश में था। 1 हफ्ता और गुजर गया और शाजिया के ससुराल से कोई लेने न आया तो इसकी माँ को ये मामला गंभीर होता नज़र आया। इसने सोचा कि इसने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो पानी सर से ऊंचा हो जाएगा। वो दिल की एक अच्छी औरत थी, मगर बेटी के मामले ने इसे दिल की बजाय दिमाग से काम लेने पर मजबूर कर दिया। शाजिया को भी एहसास हो गया था कि ससुराल वालों की बेइतनाई इसके हक में बेहतर न होगी। इसने बहुत सोच बचा के बाद अपनी छोटी ननंद को फ़ोन किया। फ़ोन पर बात हुई तो इसे ननंद के लहजे में बेरुखी से महसूस हुई। ननंद ने बताया कि यहाँ मसला काफ़ी बिगड़ चुका है। चूँकि तुम अपनी मर्ज़ी से गई थी इसलिए भाई इस बात पर तुमसे ज़्यादा खफा है। भाई अब इस बात पर तैयार नहीं कि आपको दोबारा घर में रखे। वो तो ये भी कह रही है कि आपके जहेज़ का सामान वापस आपके घर भेज देगा। ये सुनकर शाजिया के पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। शाजिया माँ के पास आई और इसे इन बातों से आगाह किया। शाजिया की ये बातें सुनकर इसकी माँ चरागपा हो गई। अब वक्त आ गया था कि वो भी आखिरी चाल चल देती। वो नोमान के आने का इंतज़ार करने लगी। इस सूरत हाल से निम्रा भी सख्त परेशान थी। शाजिया घर बैठ जाने के बाद इसके सास इसे कटी कटी सी रह रही थी। ऐसी शादियों का अंजाम अगर अच्छा ना हो तो इसे पता था कि क्या होता है। एक वहाँ से आज़ाद होकर आती है तो दूसरी यहाँ से आज़ाद होकर जाती है। कसूर एक का होता है, सज़ा दोनों को मिलती है। शाम को जब नोमान घर आया तो इसकी माँ इसे अलग कमरे में ले गई और इसके चेहरे पर परेशानी के आसार महसूस करके नोमान भी चौंक गया था। वो समझ गया कि शाजिया का मसला होगा। जब इसकी माँ इसे अपने साथ ले जा रही तो निम्रा खिड़की में से इसे देख रही थी। निम्रा का दिल डूबने लगा और कई अनजाने खदशों ने इसे नोमान की माँ ने इसे अपने पास बिठाया और बोली, नोमान, मैंने बहुत सब्र कर लिया। वो लोग पता नहीं क्या चाहते हैं। मुझे पता चला है कि वो तुम्हारी बहन शाजिया के जहेज़ का सामान भी वापस कर रही है। मेरा तो ये ख्याल है कि हमें वहाँ चलकर बात करनी चाहिए। नोमान ने कहा। निम्रा भी मुसलसल इनसे राब्ते में है। दूल्हा भाई कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। मालूम होता हम कौन सा इनकी जायदाद लेकर बैठ गए जो वो इतना गुस्सा कर रहे हैं। क्या मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते? ऐसा भी क्या कि बीवी को पाँव की जूती ही समझ ले। इसकी माँ दिल मिलाकर बोली, मुझे अब तुमसे यही कहना है कि इससे पहले कि शाजिया के जहेज़ का सामान वो लोग वापस कर दें, तुम अपनी बीवी को इसके सामान के साथ इसकी माँ के घर रवाना कर दो। मगर अम्मी कहकर नोमान ने घबराकर कुछ कहना चाहा, लेकिन इसकी माँ ने इसकी बात काट दी और बड़े गुस्से से बोली, अगर मगर कुछ नहीं, तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कह रही हूँ अभी और इसी वक्त। ये मेरा हुक्म है। माँ के 2 टूक बात सुनकर नोमान की आंखों में आंसू रवा हो गए। थोड़ी देर माँ के पास बैठा रोता रहा, फिर अपने कमरे में आया। निम्रा बिस्तर पर परेशान बैठी थी। नोमान बीवी से थोड़ी दूर बैठ गया और दर्द भरी आवाज़ में बोला, निम्रा, मैं सख्त अजियत में मुब्तला हो गया हूँ।
माँ जी का हुक्म है कि तुम अपने घर रवाना हो जाओ, अपना सामान भी ले जाओ। ये कहकर वो हिचकियों से रोने लगा। थोड़ी ही देर बाद इसने कहा कि तुम सामान पैक करो, मैं ट्रक मंगवाता हूँ। निम्रा को चक्कर आने लगे। फिर वो रोते हुए अपना सामान समेटने लगी। नोमान ने आस्तीन से अपने आंसुओं को साफ किया और मोबाइल पर किसी को ट्रक लाने को कहा। थोड़ी देर में ट्रक पहुंच गया। इसमें 2 मजदूर भी मौजूद थे। नोमान इनके जरिए वो सामान ट्रक पर लदवाने लगा जो शादी के वक्त निम्रा अपने जहेज में लाई थी। जब सारा सामान ट्रक पर चढ़ा दिया गया तो नोमान ने ट्रक वाले से कहा, सामान को अपनी निगरानी में उतरवाना, हम भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। नोमान का भाई घर में नहीं था। नोमान की माँ और शाजिया एक दूसरे कमरे में दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी। इन दोनों में से किसी ने भी निम्रा से मिलने की कोशिश या इसको खुदा हाफिज कहने की ज़रूरत महसूस ही न की। नोमान को ये बात बताने के लिए खुद ही इनके पास जाना पड़ा कि निम्रा जा रही है। बेज़बान और बेबस निम्रा का दिल खून के आंसू हो रहा था। इसके सोचने समझने की तमाम सलाहियतें जाने कहाँ चली गई थी। इसको तो सिर्फ यही पता था कि चंद माह पहले इसका घर आबाद हुआ था और अब ये घर टूट रहा था। वो शाल उड़कर बरामदे में खड़ी हो गई। नोमान से दूर जाने के ख्याल में यकदम इसका दिल लरजाया और वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद नोमान वापस आ गया। निम्रा ने इसकी आंखें नम देखी। निम्रा को भी अंदाज़ा था कि वो बहुत अफसरदा है, मगर माँ के हुक्म से मजबूर इसकी मोहब्बत एक मरतबा फिर ओद कर आई। इसको तसल्ली देने की खातिर बोली, दुआ कीजिएगा कि हालात ठीक हो जाए, हम दोबारा इकट्ठे होंगे और खुशी से रहेंगे। आप रोए मत, आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। नोमान ने अपना मोबाइल निकालकर क्रीम वालों से गाड़ी मंगवाई और अपना एड्रेस बताकर फ़ोन बंद करते हुए बोला, इन हालात का मुझे अंदाज़ा हो गया था, मैंने पहले ही सारे इंतज़ामात कर लिए थे। तुम मेरी आंखों में इसलिए आंसू देख रही हो कि आज मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा अपनी माँ के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने जा रहा हूँ। आज तुम अपनी अम्मी के घर नहीं बल्कि अपने नए घर में मेरे साथ जा रही हो। यूँ निम्रा और नोमान हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो में। अपनी और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।